वेलकम दोस्तों। तो आपका स्वागत है। आप अभी देख रहे हैं करियर प्लानर एट होम। करियर प्लानर के वर्चुअल क्लासेस में मेरा नाम अमित चौधरी है और मैं करियर प्लानर के टैलेंट टीम का एक हिस्सा हूं और हम लोग यहां पर बेस्ट कैंडिडेट्स को बेस्ट एटमॉस्फेयर में बेस्ट करियर बनाने के लिए मोटिवेट करते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे साथ बने रहें, क्योंकि हम आपके सामने जो तरीके ला रहे हैं पढ़ाने के वो बिल्कुल नए हैं। आपको नॉर्मल कहीं इंटरनेट ऑनलाइन कोर्सेज में नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे करियर प्लानर के ऐप को डाउनलोड करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बेल आइकन को प्रेस करें, तब आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे और आप कभी मिस नहीं करेंगे क्लासेस। क्योंकि ध्यान रखिए, हम लोग डिसिप्लिन पे ध्यान दे रहे हैं। अगर आप लोग समय पे क्लासेस नहीं देखेंगे, समय पे असाइनमेंट्स नहीं बनाएंगे, तो फिर इस क्लास का फ़ायदा नहीं मिलेगा। आज हम लोग आपके सामने द हिंदू के 2 एडिटोरियल्स लेकर आए हैं। ये 29 मई के 2 एडिटोरियल्स हैं और हम लोग इसमें जितने वर्ड्स यूज़ हुए हैं, जितने फ्रेजल वर्ब्स यूज़ हुए हैं, उनको सब हम याद करने की कोशिश करेंगे। और ये सारा काम हम बहुत जल्दी हम कोशिश करेंगे कि 20 मिनट से आधे घंटे का आपका टाइम लगे और आप 2 एडिटोरियल्स को पूरी तरह समझ जाएं, उनके वर्ड मीनिंग्स को याद कर लें और कुछ नई चीज़ें साथ में मैं कोशिश करूँगा कि आपको कॉमन एरर्स के क्वेश्चन भी उस जो एडिटोरियल पर बेस्ड हैं वो भी पता चल जाएं, ग्रामर के रूल्स भी पता चल जाएं और साथ में आपको कुछ डिस्क्रिप्टिव लिखने का भी मैं मौका दे दूं। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। हम लोग पहला जो एडिटोरियल पढ़ने वाले हैं उसका टाइटल है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं या आपके पास द हिंदू का ऐप होगा, आप उस पर सर्च कर सकते हैं, एक्सपोर्ट ब्लॉक्स ऑन इंडियाज ट्रेड अमिड द पेंडेमिक। एमिड मतलब इस बीच में, पेंडेमिक माने महामारी। तो इस पूरे महामारी के बीच में जो इंडिया के ट्रेड के बारे में जो बातें हो रही है वो हम इसमें देखेंगे। इस एडिटोरियल में बताया गया है कि किस तरीके से आज सारे जो रिलीफ वर्क चल रहे हैं और गवर्नमेंट भी पैकेजेस लॉन्च कर रहे हैं, वो बहुत मदद तो कर रहे हैं, लेकिन एक्सपोर्ट सेक्टर अभी भी बहुत ज़्यादा थ्रेट में है। सिर्फ 2 सेक्टर ही थोड़ा बहुत ग्रो कर पाया है और उसमें एक फार्मास्यूटिकल्स है और एक आयरन ओर रिलेटेड सेक्टर है, लेकिन इन दोनों का ग्रोथ भी बहुत कम हुआ है। इसलिए हमें एक्सपोर्ट पे ध्यान देना होगा, क्योंकि हमारा इंपोर्ट अपनी जगह बरकरार है लेकिन एक्सपोर्ट तेज़ी से घटता जा रहा है, जो कि हमारे फिस्कल डेफिसिट पे इम्पैक्ट कर सकता है। और इसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम अच्छे मॉडल्स को देखें और उनको इम्प्लीमेंट करने का कोशिश करें एकजुट होकर। जो वर्ड्स हम इसमें याद करेंगे, मैं तेज़ी से एक बार आपको बता दे रहा हूँ। मिस आउट, मिस आउट मतलब किसी अवसर को खो देना। एक वर्ड इसमें आता है थोर्स, इसका मतलब वेदना, कसक। एक वर्ड है ग्रिमिस्ट, ग्रिमिस्ट मतलब होता है कोई भी चीज़ जो बहुत ज़्यादा ग्लूमी हो या डार्क हो, या जिस चीज़ से बहुत ब्लीक आपको नज़र आए, कोई भी चीज़ जो बहुत ज़्यादा आपको निराशाजनक लगे। मर्चेंडाइज का मतलब होता है जब आप सामान के बारे में, ऐसी सामान जिसकी खरीद बिक्री की जा सकती है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब किसी चीज़ का सिकुड़ना होता है। स्पेट का मतलब होता है किसी चीज़ की मूसलाधार बारिश, मतलब कि कोई चीज़ लगातार गिरती चली जा रही है, तो मैं बोलूँगा मूसलाधार। फॉरबियरेंस का मतलब सहनशीलता होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मतलब लिखा हुआ है, तो आप लोग क्विकली चाहें तो इन वर्ड्स को नोट कर लें। कुछ लोगों के पास टाइम नहीं होता, एडिटोरियल नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ वर्ड मीनिंग याद कर लेंगे। मैं ऐसे लोगों को बोलूँगा कि ठीक है, नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फ्रेम फ्रीज करके लिख लो, लेकिन मेरे साथ एडिटोरियल सुनना अगर ग्रामर और बाकी चीज़ें भी सीखनी है। रेस्पाइट मतलब होता है एक तरह का आराम, एक तरह का शॉर्ट पीरियड जहाँ पर कि आप आराम करते हैं, ब्रेक लेते हैं। इसके बाद हम जो वर्ड देख रहे हैं रेमिटेंस, रेमिटेंस का मतलब होता है जो पैसा बाहर भेजा जाता है उसको रेमिटेंस कहा जाता है। और प्रॉपअप, प्रॉपअप का मतलब जनरली किसी चीज़ को सपोर्ट करना होता है, सपोर्ट के फॉर्म में इसका यूज़ होता है। तो फटाफट इन वर्ड्स के नोट बना लें दोस्तों। बुलवर्क मतलब एक तरह का बाड़ा होता है, किसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए जो डिफेंस सिस्टम बनाया जाता है जिसके आप अंदर नहीं जा सकते हैं, वो बुलवर्क कहलाता है। फिलिप मतलब अगेन प्रोत्साहन देना होता है, सपोर्ट देना होता है। और इसके बाद हम लोग ऑब्वियसली कुछ ग्रामर के क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो एक तो ये है, मैं एक बार तेजी से आपको दिखा दे रहा हूं कि भाई इसको
अपना अभी हम लोग इसको रिवाइज भी करेंगे, तो घबराएं मत, ये आप एक बार याद कर लें, इसको देख लें शुरू से, आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। राइट, अब हम लोग आ रहे हैं सेकेंड स्लाइड में। हम लोग देख रहे हैं टाइटल, अ ब्रीविंग स्टॉर्म ऑन ट्रम्प वर्स ट्विटर। ये एडिटोरियल बात कर रहा है कि एक कुछ ऐसे ट्वीट्स आए ट्रम्प के द्वारा जहां पर कि ट्रम्प ने कुछ ऐसी बातें बोली जो फैक्ट बेस्ड नहीं नजर आई, जो ऐसा लगा कि जिसमें कुछ फैक्ट की कमी थी। और ऑनलाइन जो डिवाइसेस हैं, ऑनलाइन जो सोर्सेज हैं, ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि हम ऑथेंटिक न्यूज़ आप तक पहुंचाएं। तो उस केस में ये ज़रूरी है कि जो ट्रंप ने जो आपत्तिजनक ट्वीट किया, ट्रंप ने जो भी ट्वीट किया था, उस ट्वीट को लेकर ट्विटर ने उसके कुछ ट्वीट्स को ब्लॉक कर दिया और बोला कि इसमें फैक्ट चेकिंग करने की ज़रूरत है। तो ट्रंप भी बहुत आग बबूला हो गए, उन्होंने धमकी दी। तो एडिटोरियल बात करता है कि ये जो सिचुएशन है, इसमें जो ट्रंप की गलतियों को ट्विटर ने उजागर किया वो तो सही है, लेकिन एक तरह का सोशल मीडिया ड्रामा भी है, क्योंकि इससे दोनों को फायदा हो रहा है। ट्रंप को की भी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, ट्विटर की भी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, और सोशल मीडिया कहीं ना कहीं हमें प्राइवेसी में इंट्रूड कर रहा है। फेसबुक अपनी मनी चलाने की कोशिश कर रहा है, इंटरनेशनल जो करेंसी चलाने की कोशिश कर रहा है, जो कि अगेन कंट्रोवर्सी में है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। वर्ड एक बार देख ले, टायरेड मतलब किसी भी चीज की कड़ी निंदा, इसको टिरैड नहीं पढ़ेंगे, टायरेड पढ़ेंगे। टायरेड मतलब किसी भी चीज की कड़ी निंदा, क्रिटिसिज्म। स्कॉन मतलब होता है तिरस्कार करना, किसी चीज को ठुकराना। एसर्बिक मतलब बहुत ही कड़वा या बहुत ही ज्यादा जो शार्प बात। सरकास्टिक याद रखें, सरकास्टिक मतलब एक तरह का व्यंग जिसको कहा जाता है, आप किसी का जो मजाक उड़ाते हैं वो। आउटरेज मतलब एक नाराजगी हो गया, गुस्सा हो गया। क्राफ्टी जनरली एक तरह का बहुत ही धूर्ततापूर्ण, चालाकी से भरा हुआ प्लान होता है। इंसेंडियरी मतलब जो भड़काने वाला हो, आग लगाने वाला हो। शाइन ऑफ करने का मतलब होता है किसी चीज की जो चमक है। शाइन मतलब तो आप जानते होंगे चमक है, और ऑफ का मतलब किसी चीज को दूर कर देना। तो शाइन ऑफ मतलब उस चमक को हटा देना। इन्फ्लेमेटरी मतलब भी बहुत ज्यादा भड़काऊ, ज्वलनशील, जलाने वाला। उसके बाद आप देखेंगे यहां पर एक वर्ड है रीड इन मतलब होता है एक्चुअली किसी चीज पे कंट्रोल करना, किसी चीज को टेम करना। मैं चाहता हूं एक अच्छा वर्ड आप इसके लिए यहां पर याद रखें, टेम। मुझसे स्टूडेंट्स बार बार बोलते हैं कि सर साइनों को कैसे याद करें। मैं बोलता हूं वर्ड मीनिंग पे फोकस करो मेरे साथ, मैं इतने वर्ड तुम्हें करवा दूंगा कि तुम्हारा साइनों अपने आप आ जाएगा। यहां पर एक वर्ड आता है सॉवरेनिटी। इसका यूज हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में होता है। इसका मतलब होता है संप्रभुता, यानी हमारा जो स्टेट है वो एक सॉवरेन स्टेट है, एक डेमोक्रेटिक स्टेट है, एक रिपब्लिक है, एक सोशलिस्ट स्टेट है, ये सेक्युलर स्टेट है। ये सारी चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई हैं। संप्रभुता, बोस्ट ऑफ मतलब किसी चीज पे उतराना, इतराना, घमंड करना। और फिर आगे हम लोग क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो दोस्तों ये वर्ड्स जो हैं, इन वर्ड्स को आप अच्छे से एक बार समझ लें, देख लें, क्योंकि इन वर्ड्स को भी हम लोग आराम से याद कर लेंगे। और एडिटोरियल पढ़ने का यही फायदा है कि एक बार अगर आप एडिटोरियल पढ़ें तो फिर आपको सोचना नहीं पड़ेगा। तो आइए दोस्तों हम अब एडिटोरियल में आते हैं। तो पहला एडिटोरियल जो हम देखने वाले हैं, एक्सपोर्ट ब्लॉक्स के बारे में एडिटोरियल है। यह एडिटोरियल बात करता है कि किस तरीके से हम अपना जो एक्सपोर्ट सेगमेंट है उसको खोने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया ट्रेड अमिड द पेंडेमिक। यहां पर हम बात कर रहे हैं कि इंडिया का जो ट्रेड है वो इस पेंडेमिक के बीच में किस तरह एक मुश्किल से गुजरने की कोशिश कर रहा है। हम लोग सीधे वेब पेज और बढ़ा, तो हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि आपको बिल्कुल उस तरीके से एडिटोरियल मिले जिस तरीके से आपको नजर आता है न्यूज़पेपर में, और आप इसको हमारे साथ पढ़ना सीखें। तो हम लोग यहां पर शुरुआत कर रहे हैं।
सबसे पहले आप इस बात पे गौर करें कि यहां पर हम लोग एक्सपोर्ट सेगमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इंडिया मस्ट नॉट मिस आउट। अब इस फ्रेजल वर्ड को मेरे साथ याद कर लें। मिस आउट का मतलब होता है किसी भी चीज अवसर को खो देना, तो इसका यूज अवसर को खोने के लिए किया जाता है। आपको अभी याद होगा, मैंने आपको यह वर्ड ऑलरेडी पढ़ाया है। तो अवसर खोना, डोंट मिस आउट, तो यहां पर इसका मतलब हो गया अवसर खोना। अगर आप अभी साथ नोट करते जाएंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो लास्ट में आपको पूरा एक लिस्ट तो नजर आएगा ही मेरे साथ। तो इंडिया को मिस आउट नहीं करना चाहिए ऑन द राइज इन वर्ल्ड ट्रेड। वर्ल्ड ट्रेड में जो इजाफा हो रहा है, जो बढ़ोतरी हो रही है ऑन द बैक ऑफ स्टिमुलस पैकेज। अब मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ इस वर्ड को याद करें, स्टिमुलस पैकेज। स्टिमुलस का क्या मतलब होता है? स्टिमुलस का मतलब होता है जनरली कोई भी चीज जो आपको इनकरेज करे, जो आपको प्रमोट करे। इसका शुद्ध हिंदी वर्ड मैं आपको बोलूंगा कि आप मेरे साथ याद करें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपकी हिंदी भी बहुत अच्छी। हम लोग हिंदी भाषी प्रदेश के हैं बहुत सारे लोग, और हम ये भी अच्छा बोलेंगे। तो उत्प्रेरक, उत्प्रेरक मतलब किसी चीज को मोटिवेट करने वाला। तो इंडिया को मिस आउट नहीं करना चाहिए वर्ल्ड ट्रेड पे, क्योंकि हम लोग को स्टिमुलस पैकेज यानी उत्प्रेरक यानी मोटिवेट करने वाला पैकेज में मिल रहा है। ऑफिशियल ट्रेड डेटा फॉर अप्रैल रिलीज एट द मिड पॉइंट ऑफ द फाइनेंस मिनिस्ट्री 5 ट्रेंच पैकेज। मेरे साथ लाइन पे गौर कीजिएगा, क्योंकि इससे ग्रामर के क्वेश्चन भी आने वाले हैं अभी। तो जो ऑफिशियल ट्रेड डेटा है अप्रैल के लिए, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के 5 ट्रेंच, मैं चाहता हूं कि ट्रेंच को याद कर लें। ट्रेंच मतलब होता है पार्ट। तो जो 5 पार्ट में जो पैकेज रिलीज किया गया है, तो सैल्वेज, सैल्वेज का मतलब होता है किसी चीज को बचाना। तो सैल्वेज का यूज होता है जब भी आप किसी चीज को बचाने की कोशिश करते हैं। मैं बोलूंगा याद कर लो रेस्क्यू। वर्ड लिखते जाना मेरे साथ दोस्तों, क्योंकि साथ साथ अगर मेरे साथ लिखोगे तो बहुत अच्छा। पीडीएफ तो बहुत ज्यादा नेट पर मिलता ही रहता है, वैसे तो रटते रहोगे। मेरे साथ साथ इन्वॉल्व होना कि ये सैल्वेज करने की, बचाने की कोशिश की जा रही है इकोनॉमी को इन द थ्रोस ऑफ अ पेंडेमिक। थ्रोस ऑफ अ पेंडेमिक, थ्रोस का मतलब होता है कोई बहुत ज्यादा इमोशनल स्टेट। देखो मतलब मैं कहूंगा कि तुम नोट्स कैसे बनाओ। नोट्स बनाने का तरीका हो सकता है कि स्माइली बना सकते हैं, माने एक इमोशनल स्टेट, एक तरह का मेहम, एक तरह का ऐसा स्टेट जिसमें कि लोग उत्तेजना में, आज हमें पता नहीं आगे क्या होने वाला है। थ्रोज ऑफ अ पेंडेमिक इंड्यूस लॉकडाउन, एक ऐसा लॉकडाउन जो इंड्यूस हुआ है। इंड्यूस मतलब प्रेरित हुआ है। अब देखो यहां पर गौर करना, लॉकडाउन जो है वो नाउन है, तो ये बंदी है, और ये जो पेंडेमिक इंड्यूस है ये एडजेक्टिव है, क्योंकि इसकी विशेषता बता रहा है। ये लॉकडाउन जो है पेंडेमिक द्वारा उत्पन्न हुआ है। वाज द ग्रिमेस्ट इन द ओवर 2 डिकेड, ये सबसे ज्यादा ग्रिमेस्ट है, अभी तक का सबसे ज्यादा दुखदाई ये चैप्टर है जो हमें देखने को अभी मिल रहा है। तो मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ इस ग्रिमेस्ट को याद कर लें। इसका मतलब होता है ग्लूमी, कोई भी चीज जो बहुत ज्यादा डार्क हो जाए, जो बहुत ज्यादा ब्लीक हो जाए, जो ग्लूमी हो जाए। अब यहां पर एक बात को याद रखना, मैं सिर्फ ग्रामर का एक चीज यहां बताना चाहूंगा, मेरे साथ सोचना। क्वेश्चन में पूछूंगा यहां जो वाज आ रहा है उसका सब्जेक्ट कौन है, और मैं हिंट दे रहा हूं कि एकदम शुरुआत में है, तो देख लेना अभी क्वेश्चन में आएगा। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स हैड कोलैप्स्ड बाय ओवर 60%। मर्चेंडाइज का यानी व्यापार का जो सामान है उसका एक्सपोर्ट गिर चुका है, कोलैप्स्ड हो चुका है। पास्ट परफेक्ट टेंस हैड प्लस V3, गिर चुका है बाय ओवर 60%, 60% से। एंड इंपोर्ट्स कॉन्ट्रैक्टेड ओनली स्लाइटली लेस, और जो इंपोर्ट्स है यानी कि जो आयात है वो आयात सिकुड़ गया है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है सिकुड़ जाना, ओनली स्लाइटली लेस, क्योंकि इंपोर्ट ज्यादा नहीं सिकुड़ा है लेकिन एक्सपोर्ट बहुत कम हो गया है। यानी कि अब हम सामान बाहर नहीं बेच पा रहे हैं, लेकिन सामान का कंजम्पशन जारी है, बाहर से सामान मंगा रहे हैं, पैसा जा रहा है। Only 2 of India's 30 biggest export products clocked positive growth. सिर्फ 2 ही जो एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स हैं उनका पॉजिटिव ग्रोथ आया है, आयरन ओर एंड फार्मास्यूटिकल्स। आयरन ओर का आया है, इसको याद कर लीजिएगा, ये आपका ऐसे भी जनरल अवेयरनेस के लिए। आयरन ओर और फार्मास्यूटिकल्स ही अपनी जगह पे कायम है, बाकी सबको तो गड़बड़ हो रहा है। द लेटर, अब देखो ग्रामर का खेल आया भाई, यहां पे गौर करना। द लेटर, ये जो द लेटर है ना, LATTER है, एक होता है LATER, ये तो जानते हो। इस लेटर का मतलब होता है बाद में,
कम लेटर, बाद में आना, लेकिन इस लेटर का मतलब क्या होता है? दूसरा। दूसरा कौन हो गया? पहला हो गया आयरन ओर और दूसरा हो गया फार्मास्यूटिकल्स। तो ये लेटर किसके बारे में बात कर रहा है? फार्मास्यूटिकल्स के बारे में बात कर रहा है। तो द लैटर बाय जस्ट अ क्वार्टर ऑफ अ परसेंट, तो जो दूसरा है यानी फार्मास्यूटिकल है वो बस क्वार्टर ऑफ अ परसेंट से, मैंने 0.25% से इसका इजाफा हुआ है। थैंक्स टू द शार्प डिप इन ग्लोबल ऑयल प्राइसेस, हाईली वॉल्यूम्स ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स डिड नॉट हेल्प मच इन वैल्यू टर्म्स। बहुत तेजी से गिरावट हुआ है ग्लोबल ऑयल प्राइसेस में, और हायर वॉल्यूम जो है पेट्रोलियम का, वो एक्सपोर्ट अगर हो भी तो उससे वैल्यू टर्म्स में कोई फायदा हो नहीं रहा है, मतलब रुपए के टर्म्स में तो कोई फायदा नहीं हो रहा है। द ट्रेड कोलैप्स वाज नॉट सरप्राइजिंग, ये जो कोलैप्स हुआ है ये सरप्राइजिंग तो नहीं है, हम आशंका तो कर रहे थे कि ऐसा कुछ होने वाला है, हम लोग सबको प्रिपेयर होना है। एज द स्पेट, अब स्पेट पे गौर करना, मैंने लिस्ट में याद करा है, स्पेट मतलब मूसलाधार, लगातार, बार बार, धुआंधार of national lockdown around the world have not only dented demand, ये जो पूरा लॉकडाउन हुआ है इसने डिमांड को डेंट कर दिया है, सेंध लगा दिया है, सुराख कर दिया है, डेंट कर दिया है, सुराख कर दिया है, डेंटेड डिमांड एंड इन्वेस्टमेंट, बट ऑल्सो सीवियरली डिसरप्टेड ग्लोबल सप्लाई चेन, और जो ग्लोबल सप्लाई चेन है वो भी डिसरप्ट हो चुका है। यानी कि पूरी दुनिया में जो सप्लाई चेन के लिए जो एक वर्ड काफी यूज होता है उसको याद रखना, लॉजिस्टिक। देखो लिख रहा हूं लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक्स जो है वो काफी ज्यादा इससे इंपैक्ट हुआ है। एंड शॉपिंग रूट्स, और जो शिपिंग रूट, सॉरी जो शिप का रूट है, जो मार्ग है, वो भी इससे प्रभावित हुआ है। इंडियाज एक्सपोर्ट्स हाउएवर वेयर ऑलरेडी इन अ फ्री फॉल, और इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो तो ऑलरेडी फ्री फॉल में था, वो तो ऑलरेडी गिर रहा था, उसमें तो पहले ही गिरावट आ ही रही थी, ये तो हम जानते हैं। तो ये अभी लॉकडाउन के समय में और प्रॉब्लम हो गया। आगे देखते हैं कि क्यों प्रॉब्लम हुआ है, कि बहुत सारे कंट्रीज भी अब हमारी तरह इंडिपेंडेंट होने की कोशिश कर रहे हैं। द गवर्नमेंट्स इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज इन टोटलिटी ऑफर्ड सेवरल रिफॉर्म्स, कमिटमेंट्स, इंप्रूवमेंट्स इन द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अलॉन्ग विद सम फॉरबियरेंस। तो गवर्नमेंट ने जो स्टिमुलस पैकेज दिया है, यानी इस इंडस्ट्री को पैकेज, स्टिमुलस वर्ड तो आपको याद होगा, स्टिमुलस माने उत्प्रेरक, प्रेरित करने वाला, तो जो पैकेज दिया है वो उसमें बहुत सारे कमिटमेंट किए गए हैं, सरकार ने बहुत सारे वादे किए हैं, इंप्रूवमेंट हुआ है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बेटर हो गया है, अलॉन्ग विथ के साथ सम फॉरबियरेंस। फॉरबियरेंस याद करना, क्या याद किए थे? सहनशीलता, कुछ सहनशीलता हो रही है। एंड फ्यू सॉप्स, अब इस वर्ड को याद कर लो, SOPS, सॉप्स। इसका मतलब होता है किसी को कुछ देना, जैसे कोई गिफ्ट देना या ब्राइब देना, घूस देना, या फिर कोई रोटी का निवाला देना, जिसको मॉर्सेल भी बोला जाता है, MORSEL। तो ये जो हम सॉप्स दे रहे हैं, ये जो हम गिफ्ट दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं? माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को, ये इसको तो हम दे रहे हैं। मेनी ऑफ विच आर ऑल्सो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, और ये लोग एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। हाउएवर, हालांकि देयर वॉज नो एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट का मतलब याद कर लेना, एक्सप्लिसिट का मतलब होता है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या बोलते हैं ना, जो चीज प्रत्यक्ष है उसको प्रमाण क्या, जो सामने है उसको क्या, सांच को आंच नहीं। तो एक्सप्लिसिट और रेस्पाइट, रेस्पाइट को मेरे साथ याद कर लो। रेस्पाइट अभी तुम याद कर भी चुके हो, दोहरा रहे हैं यहां पर। रेस्पाइट मतलब किसी तरह का ब्रेक होता है, किसी तरह का विराम होता है, या किसी तरह का आराम जो है। तो कोई रेस्पाइट नहीं दिख रहा है, एक्सपोर्टर्स के लिए कोई आराम नहीं दिख रहा है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन May 22 डिड अनवेल, अनवेल मतलब होता है किसी चीज का उद्घाटन करना, वेल मतलब पर्दा, उसको हटाना, अनवेल। A few measures, कुछ उपाय किए हैं, इंक्लूडिंग a special 15,000 crore liquidity facility for the Exim Bank of India and a 6-month extension for importers to complete outward remittance। याद कर लेना, रेमिटेंस, रेमिटेंस का मतलब होता है पैसा बाहर भेजना। जब आप बाहर से कोई कंट्री में पैसा भेज रहा है, बाहर से पैसा आ रहा है, उसको रेमिटेंस कहा जाता है। तो इन सब चीजों में सरकार ने कुछ रिलैक्सेशन तो दिया है, ये बात तो हम मानते हैं, लेकिन इसके अलावा एक्सपोर्ट सेक्टर को अभी और जरूरत नजर आ रही है। फॉर एक्सपोर्टर्स द
Maximum permissible credit period from banks was extended from 12 months to 15 months, बढ़ा दिया गया है. For disbursement made up to July, disbursement मतलब होता है किसी चीज को बांटना, तो ये जो बांटने का है या देने का है इसको जुलाई तक कर दिया गया है. द 3-month क्रेडिट एक्सटेंशन फॉर एक्सपोर्टर वाज इन फैक्ट नॉट अ न्यू मेजर, लेकिन ये जो एक्सटेंशन मिला है, ये जो बिजनेस को एक्सटेंशन दिया गया है, ये कोई नया मेजर नहीं है. हैड ऑलरेडी बीन अनाउंस्ड बाय द सेंट्रल बैंक ऑन मार्च 23rd, इसको तो पहले ही अनाउंस कर दिया गया था सेंट्रल बैंक द्वारा. सो इट्स रीपैकेजिंग 2 months लेटर एज अ, अब देखो लेटर आ गया, वहां पर आया था LATTERE, अब आ गया LATERE. सो इट्स रीपैकेजिंग 2 months लेटर एज अ फ्रेश मूव सजेस्ट. तो इसका जो रीपैकेजिंग हुआ है 2 month बाद, फिर से बोला गया इस 20 लाख करोड़ के पैकेज में, ये सजेस्ट करता है पॉलिसी मेकर्स आर रनिंग शॉर्ट ऑफ आइडियाज. जो पॉलिसी बनाने वाले हैं उनको और आइडियाज पे काम करना होगा. टू प्रॉप अप को भी याद किए थे, दोहराना मेरे साथ, सपोर्ट करना. टू प्रॉप अप की एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग बुलवर्क. बुलवर्क का मतलब याद किए थे, बताए थे फेंस, बाड़ा, डिफेंस, किसी चीज को बचाना. ऑफ द कंट्रीज इकोनॉमी पोस्ट लिबरलाइजेशन. लिबरलाइजेशन अब खत्म हो चुका है. लिबरलाइजेशन का मतलब आप जानते होंगे, जो 1991 में जो हुआ था, यानी एक तरह का जो हमने अपने बिजनेस को खोला था, उदारीकरण. In an employment intensive sector such as textiles, garment exports, which fell 16% between January and March, fell 91% in April. 91% का गिरावट हो गया है. The outcome for May is unlikely to be any better, and the World Trade Organization expect trade flows to slip by between 13 to 30. सब डेटा याद कर लेना, लिख लेना. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 13 से 32% के बीच में कर रहा है कि गिरने वाला है. अब वर्ड आ गया आपके लिए सर, याद कीजिए, प्रोग्नोसिस. डायग्नोसिस तुमको पता है, डॉक्टर बीमारी का डायग्नोसिस करता है. प्रोग्नोसिस मतलब होता है किसी बीमारी के आउटकम के बारे में प्रेडिक्ट करना. तो ये भी एक तरह का, प्रोग्नोसिस भी एक तरह का प्रेडिक्शन है. लेकिन डिक्शनरी क्या बोलता है, ये कैसा प्रेडिक्शन है, ये खास तौर पर किसी बीमारी का क्या परिणाम निकलेगा उसके बारे में प्रेडिक्शन है. इसे डायग्नोसिस से मिलता जुलता है. द प्रोग्नोसिस गेट्स इवन मर्कियर. मर्कियर मतलब वही जो अभी पढ़े हो, ग्लूमी, डार्क, यानी कि निराशाजनक. तो सेम वर्ड को साइनो में डाल लो, एक ही एडिटोरियल में 2-3 साइनो मिल जाएगा. द प्रोग्नोसिस गेट्स, जो प्रोग्नोसिस है वो मर्कियर हो गया है. Even when one adds to this the new barriers on trade in medical and food supplies imposed by over 90 countries. 90 कंट्रीज जो है वो इसको इंपोज कर रहा है. क्या इंपोज कर रहा है कि बाहर से सप्लाई हम नहीं मंगाएंगे. भाई हम लोग भी आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरे कंट्रीज भी ये कोशिश कर रहे हैं. And an increasing tendency to look inward for essential supplies. लोग कंट्रीज अब इनवर्ड देख रही हैं. इसेंशियल जो जरूरी सप्लाई है वो अंदर से ही पैदा होगा. As India is doing too with its emphasis on self reliance. हम लोग भी सेल्फ रिलायंस पे, आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस पे हम लोग जोर दे रहे हैं. द कंट्री इज अगेन पिचिंग टू. पिचिंग मतलब होता है बिडिंग, मतलब किसी चीज का एक्चुअली तैयारी करना. मतलब हम लोग एमिंग, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग पिचिंग कर रहे हैं टू बिकम एन ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन. हम चाहते हैं कि हम ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बन जाए. चाइना के बाद हमको अपना ज्यादा अच्छा दिख रहा है. हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स भी है, पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग चाइना की जगह ले सकते हैं. The country is again pitching to become an alternate investment destination for big global businesses in the hope that the COVID-19 pandemic will prompt them. ये हमको prompt करेगा मतलब उनको प्रेरित करेगा to hedge. इस वर्ड पे गौर कर लेना, hedge. हेज का मतलब होता है किसी चीज को सुरक्षित रखना. जैसे आप एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं. जैसे मैं कभी मुझे कुछ डिस्ट्रीब्यूट करना हुआ तो मैंने कंपनी से, सप्लायर से पहले से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया. हेज फंड होता है जो फ्यूचर के लिए आपको सुरक्षित करता है. अभी एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, फ्यूचर में दाम गोल्ड का घटा बढ़ा, आपको सेम प्राइस पे करना है. तो ये हेज फंड बहुत ज्यादा यूज किया जाता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में. हेज मतलब सुरक्षित रखना. देयर चाइना डिपेंडेंट सप्लाई चेन बट इन्वेस्टमेंट मूव्स आर अ लॉन्गर टर्म प्ले. लेकिन देखो, ठीक है, हम लोग इन्वेस्टमेंट को तो बढ़ावा देंगे, चाइना का जगह हम लोग ले लेंगे, इतना यकीन है हमें, लेकिन टाइम लगेगा ना. अभी जल्दी में हमें कुछ करना होगा, तो इन्वेस्टमेंट में थोड़ा टाइम लगेगा. मीनवाइल इंडियन एक्सपोर्टर शुडंट बी कॉट ऑन द बैक फुट.
हमको बैकफुट पे नहीं जाना है। बैकफुट का मतलब होता है कि डिसएडवांटेज, नुकसान हम लोग नहीं झेल सकते हैं। अभी हम लोगों को नुकसान नहीं झेलना है। हम लोग चाइना के जगह पहुंचेंगे और फायदा भी उठाएंगे, लेकिन अभी जो नुकसान है उससे बचना है। एज बिगर स्टिमुलस पैकेजेस, तो हमको बिगर स्टिमुलस पैकेजेस के बारे में सोचना है, अनाउंस्ड बाय अदर कंट्रीज। कुछ दूसरे कंट्रीज भी हैं जो इसको अनाउंस कर रहे हैं, हमको इसके बारे में सोचना होगा, हमको देखना होगा कि और क्या हो सकता है। और किक इन, और हमको इसको किक इन करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा टू रिवाइव डिमांड एंड गिव अ माइनर फिलिप टू इंटरनेशनल ट्रेड। और हमको फिलिप वर्ड याद कर लेना, फिलिप वर्ड मतलब अगेन सपोर्ट, तो हमको ये सपोर्ट चाहिए। तो देखो इस एडिटोरियल को मैंने तुमको डिटेल में बताया। अब मुझे उम्मीद है कि तुमको इसके क्वेश्चंस को देखने में ज़रा भी टाइम नहीं लगेगा। तो क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। क्वेश्चंस मतलब कि एक बार हम लोग पहले ये देख लेते हैं कि आर वी कंफर्टेबल विद दीज वर्ड्स। तो शुरू से एक बार देख लो। मिस आउट मतलब सुअवसर, खो देना, अभी तुम लोग याद किए हो। थ्रोज मतलब क्या होता है, किसी भी तरह का वेदना, पीड़ा, कोई भी एक ऐसी चीज जो आपको परेशान कर रही हो, जिसमें कि आपको लग रहा हो कि संकट आने वाला है। ये एक तरह का टीस होता है, बहुत ज्यादा इमोशनल स्टेट होता है। ग्रिमेस्ट मतलब आप देख चुके हैं, वेरी सीरियस और ग्लूमी, बहुत ही दुखदाई। मर्चेंडाइज माने व्यवहारिक माल। कॉन्ट्रैक्टेड मतलब किसी चीज को जब आप सीमित कर देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, सिकुड़ जाता है। स्पेट का मतलब यहाँ पे क्लियरली दिया हुआ है, स्पेट का मतलब मूसलाधार। क्विक सक्सेशन, क्विक सक्सेशन मतलब क्या होता है, लगातार, धुआंधार, कोई भी चीज बराबर आ रहा है, राइट। उसके बाद यहाँ पर फॉरबियरेंस, फॉरबियरेंस माने सहनशीलता दिया हुआ है। रेस्पाइट, रेस्पाइट का मतलब होता है किसी भी तरह का सिचुएशन में जो हमको आराम मिलता है उसको हम रेस्पाइट बोलते हैं। रेमिटेंस मतलब जो बाहर पैसा भेजा जाता है और रेमिटेंस कहलाता है। भेजी हुई रकम लिखा हुआ है, सामने बोर्ड पे देख सकते हैं। प्रॉप अप, प्रॉप अप करने का मतलब सपोर्ट करना, इनकरेज करना, दिया हुआ है यहाँ पे। और बुलवर्क, बुलवर्क मतलब होता है किसी तरह का प्रोटेक्शन। तो ये सारी चीज आपके सामने अब आ गई। फिलिप मतलब भी एक तरह का प्रोत्साहन। तो अब मैं क्विकली आपको क्वेश्चन तक ले जाऊंगा और मैं चाहूंगा कि आप इन क्वेश्चंस को एक बार मेरे साथ देख लें। देखें, यहां पर मैंने आपके लिए कॉमन एरर का क्वेश्चन रखा है। ये इसी एडिटोरियल से उठाया गया है और इसमें 6 एरर्स हैं। एक सेंटेंस में आपको 6 एरर्स, ऐसे ही आपको कॉमन एरर्स के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आएंगे। अब आपको इन एरर्स को पॉइंट आउट करना है, तो मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं। आप बोर्ड पे देखें। ऑफिशियल ट्रेड डेटा फॉर अप्रैल रिलीजिंग एट द मिड पॉइंट ऑफ द फाइनेंस मिनिस्ट्रीज 5 ट्रेंच पैकेज टू सैल्वेजिंग द इकोनॉमी इन द थ्रोज ऑफ अ पेंडेमिक इंड्यूस्ड लॉकडाउन वर ग्रिमेस्ट इन ओवर 2 डिकेड। अब आपको मुझे फटाफट बताना है कि इसमें 6 एरर्स जो हैं वो कौन से हैं। आप उन 6 एरर्स को मुझे बताएं। राइट, तो हम लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहला एरर, रिलीजिंग नहीं होगा, इसके जगह क्या होगा, इसके जगह रिलीज्ड होगा। क्यों सर रिलीज्ड क्यों होगा? क्योंकि क्या ये डेटा ऑलरेडी रिलीज्ड हो चुका है? जी, अभी तो रिलीज नहीं हो रहा है, पहले ही रिलीज हो चुका है। सर कैसे आपको पता चला पहले ही रिलीज हो चुका है? भाई बाकी भी तो देखो, यहां भी तो पास्ट टेंस का यूज हुआ है, तो टेंस मिलाओगे ना, तो हो गया, पास्ट टेंस हो गया। ठीक है सर, दूसरा गलती बताइए। दूसरा गलती तो तुम लोग के लिए बहुत मजेदार है। क्लासेस में जो हमारे नाउन साथ में पढ़ते हैं और हम लोग जो मजे से स्टोरी बना के नाउन को पढ़ते हैं, तो आपको पता है कि यहाँ ट्रेंचेस में एस नहीं होना चाहिए, TRENCHE होगा, एस नहीं होगा। क्यों एस नहीं होगा? क्योंकि याद करना, नाउन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल, अगर इसके पहले ये एक नाउन है और इसके पहले मैं कोई भी नंबर लगा दूं, 2, 3, 4, मैंने मान लो 2 लगा दिया, तो अब यहां पे तुम एस नहीं लगा सकते हो। ये एस लगाना गलत हो जाएगा, ये बात को आपको ध्यान रखना होगा। इसमें एस नहीं लग सकता है। 5 नंबर आ गया है, नंबर के बाद इसमें एस नहीं लगता है। कब नहीं लगता है? जबकि इन दोनों के बीच में एक डैश हो। यहां गौर करो, इन दोनों के बीच में एक डैश है। ये एक तरह का पूरा एक फॉर्म, एक कंपाउंड नाउन के फॉर्म में आ गया है। नंबर के बाद डैश है, इसमें एस नहीं लगेगा। ठीक है, दूसरा गलती क्या होगा? 2 के बाद आईएनजी नहीं आता है, 2 के बाद V1 आता है। सैल्वेज का मतलब याद होगा, जल्दी बताओ क्या है? सैल्वेज मतलब बचाना, रेस्क्यू करना। सैल्वेजिंग नहीं होगा, सैल्वेज होगा। क्यों सर? 2 के बाद V1 आता है। रूल क्या याद रखेंगे? 2 + V1 इसका यूज होता है।
तो यहां पर सैल्वेज होगा। सर टू के बाद क्या कभी आईएनजी नहीं आता है, क्या कभी बिफोर नहीं आता है? कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, बताऊंगा धीरे धीरे एक एक स्टेप। इन द थ्रोज ऑफ पेंडेमिक इंड्यूस लॉकडाउन, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहां क्या वर होगा, याद करो मैंने सवाल पूछा था पढ़ाते समय, यहां वाज होगा। क्यों वाज होगा? क्योंकि इसका सब्जेक्ट कौन है? इसका सब्जेक्ट सबसे दूर वाला है, तो बीच में जो कुछ भी आ रहा है ये सब थ्रोज रोज किसी को सब्जेक्ट मन मानना। सब्जेक्ट है ऑफिशियल ट्रेड डेटा फॉर अप्रैल, ऑफिशियल ट्रेड डेटा फॉर अप्रैल इसके लिए आ रहा है। और ऑफिशियल ट्रेड डेटा फॉर अप्रैल जो रिलीज हुआ था वो बहुत ग्रीमेस्ट है, दुखदाई है, तो ये वर्ड जो आ रहा है ऑफिशियल ट्रेड डेटा के लिए आ रहा है। अब कुछ लोग रटते हैं, ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ते हैं, उन लोगों को रटा दिया गया होगा कि भाई डेटा तो प्लूरल होता है, डेटा तो प्लूरल होता है। देखो ऐसे रटने से काम नहीं चलेगा, डेटा प्लूरल होता है लेकिन लाइन के कॉन्टेक्स्ट को समझो। यहां पर डेटा ऑफिशियल ट्रेड डेटा ये एक यूनिट है, ये एक फाइल है, ये एक मिनिस्ट्री द्वारा रिलीज किया गया एक सिंगुलर यूनिट है। इसको डेटा को देख के कंफ्यूज मत हो जाना, सिंगुलर है, यहां वाज होगा। ठीक, तो ये गलतियां हो गई। अच्छा लास्ट गलती बता दे रहे हैं, डिकेड में एस लगेगा, यहां पर एस का यूज होगा डिकेड में, डिकेड्स होगा। क्यों डिकेड्स होगा? क्योंकि 2 आया है। सर अभी तो आपने बोला 5 के बाद एस नहीं होगा, 2 के बाद एस हो जाएगा। क्यों? डैश है, डैश याद करो, यहां पर देखो डैश लगा हुआ है, इस डैश पे गौर करना, यहां डैश है, यहां डैश नहीं है, ये डैश है तो यहां एस नहीं होगा, और यहां डैश नहीं है तो एस होगा। इसको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है? कॉन्शियस हो रहे हो? अब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, एक्सप्लेन द स्टिमुलस पैकेजेस अनाउंस्ड बाय अदर कंट्रीज। मैं चाहता हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब मुझे लिखें, आप लोग रिसर्च करें दूसरे कंट्रीज में क्या स्टिमुलस पैकेजेस दिए जा रहे हैं। मैंने कहीं पे पढ़ा जर्मनी 60% जीडीपी का दे रहा है, क्या दे रहा है? कनाडा दे रहा है, क्या दे रहा है? पढ़ें। और मुझे आपके तरफ से एक कंपैरिजन चाहिए, इंडिया का रिलीफ पैकेज, बाकी कंट्रीज का रिलीफ पैकेज, और हम लोग और क्या क्या बेहतर चीजें कर सकते हैं, ये चीजें आप कमेंट बॉक्स में लिखें। आप जहां भी मुझसे कनेक्टेड हैं, हमारे इंस्टीट्यूट से, करियर प्लानर से कनेक्टेड हैं, आप मुझे जवाब में दें। मैं चेक करूंगा कि आप जवाब कितना इफेक्टिवली दे रहे हैं। जो सबसे अच्छा जवाब होगा ऑब्वियसली मैं उस पर कमेंट भी करूंगा, उसको मैं क्लास के सामने लाने की कोशिश करूंगा कि इस लड़के ने बहुत रिसर्च किया है। अब देखो एक एडिटोरियल हमने अच्छे से याद कर लिया। अब क्विकली मैं तुमको दूसरा एडिटोरियल, जो एडिटोरियल मैंने तुमको यहां पे दिखाया है, उस एडिटोरियल का वर्ड हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एडिटोरियल का मैंने तुमको समरी बता दिया है, ये एडिटोरियल, इस पे भी कुछ क्वेश्चन आने वाला है, लेकिन इस एडिटोरियल को पढ़ना अब तुम्हारा काम है। इस एडिटोरियल को पूरा ध्यान से पढ़ना, ये एडिटोरियल तुमको पढ़ने में बहुत मजा आएगा, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं। तो 5 मिनट और मेरे साथ रहना और इसमें वर्ड्स हो जाएंगे। ट्रंप और ट्विटर के बीच में एक स्टॉर्म, एक तरह का ब्र्यू हो रहा है, उबल रहा है, एक स्टॉर्म उबल रहा है, एक तूफान। ब्र्यू मतलब किसी चीज का उबलना। ऐसे ब्र्यू का यूज जनरली अल्कोहलिक ड्रिंक प्रिपेयर करने के लिए भी ब्र्यूइंग यूज होता है, लेकिन वहां पर यह मतलब नहीं, यहां ब्र्यू मतलब है कुछ प्रिपेयर करना। उबल रहा है एक तूफान। टायरेड, टिरेड नहीं, टायरेड ये नाउन होता है, इसका मतलब किसी की कड़ी निंदा करना। तो एडिटोरियल में पढ़ोगे कि जो है कि जब ट्विटर ने ट्रंप पे ऑब्जेक्शन किया उसके ट्वीट को लेकर, तो ट्रंप ने क्या किया, एक लंबा सा टायरेट दे दिया, एक लंबा सा स्पीच दे दिया, कड़ी निंदा कर दी, बोली कि भाई तुम ट्विटर ऐसा बोल रहे हो, हम ब्लॉक कर देंगे। और स्कॉन किया। लेकिन अब क्या बोला जा रहा है एडिटोरियल में आगे कि ट्रंप को पहले भी स्कॉन किया गया है, ट्रंप को पहले भी तिरस्कार किया गया है कि वो ट्विटर को ठीक से यूज शायद नहीं कर रहे थे, जो ऑल्दो सबसे पावरफुल इंसान हैं वो अभी इस वर्ल्ड के। एसर्बिक का मतलब व्यंग हो गया, सरकाज्म हो गया, किसी तरह का जब हम लोगों पे कमेंट करते हैं। और जब तुमको सरकाज्म वर्ड याद है, अगर तुमको सरकाज्म याद है तो इस वर्ड के साथ 1-2 वर्ड और याद कर लो। सरकाज्म को याद रखो, सरकाज्म के साथ एक वर्ड और याद कर लो, पन। पन मतलब होता है किसी तरह का कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट। पन का मतलब होता है कि इसको भी मजाक के लिए यूज किया जाता है, एक वर्ड का मतलब कुछ और है और अर्थ कुछ और हो। जैसे पन का एक एग्जांपल बोलता हूं, सूरदास की उल्टी बानी, भीगे कंबल, बरसे कंबल भीगे पानी। कंबल बरस रहा और पानी भीग रहा है, ऐसे कैसे होगा? तो कंबल मतलब हो गया बादल और पानी मतलब हो गया हाथ।
तो उल्टा बात है, बादल बरस रहा है और हाथ भीग रहा है, तो एक वर्ड को ऐसे यूज करना कि आप उसमें फंस जाए, उसको पन कहा जाता है। सरकाज़ मतलब व्यंग। आउटरेज को याद कर लेना, आउटरेज मतलब नाराजगी, तो ट्रंप के अंदर बहुत नाराजगी है। क्राफ्टी, अब इस वर्ड को क्यों कैसे यूज किया गया है? क्राफ्टी मतलब चालाक, धूर्तपूर्ण। क्या बोला गया है कि जो सारा कुछ हो रहा है ये इसमें थोड़ा सा ट्विटर का भी चालाकी है, ट्विटर भी धूर्तता कर रहा है, क्योंकि ट्रंप को जितना वो ज्यादा पिंग करेगा, पोक करेगा, उतना ही ज्यादा उसको भी पॉपुलैरिटी मिलेगा। तो सब ये खेल चल रहा है। इंसेंडियरी को याद कर लेना, जलाने वाला, भड़काऊ, जो चीज भड़का दे, भड़काऊ के सेंस में यहां पर याद हो रहा है, इसको याद कर लो, भड़काऊ। उसके बाद तुम्हारा शाइन ऑफ हो गया। शाइन ऑफ मतलब होता है कोई चमक को खो देना, जब चमक खो जाती है तो उसको हम शाइन ऑफ कहते हैं। इन्फ्लेमेटरी, इन्फ्लेमेटरी मतलब फिर भड़काने वाला, याद कर लेना। रीन्ड इन का मतलब होता है किसी चीज को कंट्रोल करना। सॉवरेनिटी मतलब होता है जब आप किसी चीज के संप्रभुता की बात करें। संप्रभुता मतलब हम अपना शासन खुद चलाएंगे। बोस्ट ऑफ करने का मतलब क्या होता है? डींग हाँकना। चलो यहां पर हो गया डींग हाँकना, ये तुमको याद हो गया। अब हम चाहते हैं कि फटाफट लास्ट का 2 मिनट इस एडिटोरियल को पढ़ना और मेरे साथ अब तुमको कुछ ग्रामर के क्वेश्चंस बनाने हैं। तो एक क्वेश्चन हम लोग क्विकली बना रहे हैं, इसमें 3 एरर है, पढ़ो। द मिसयूज ऑफ सोशल मीडिया टू स्प्रेड फॉल्सहुड दैट ऑफन इनसाइट्स वायलेंस हैज बीइंग अ पर्टिकुलर ट्रिकी क्वेश्चन। बता दो गलती, 3 गलती है इसमें। पहला गलती क्विकली क्या है? द मिसयूज ऑफ सोशल मीडिया में कोई गलती नहीं है, सोशल मीडिया का गलत यूज। टू स्प्रेड फॉल्सहुड्स, फॉल्सहुड्स मतलब होता है गलत खबर। क्या एस लग सकता है? लग सकता है, बहुत सारी गलत खबरें होंगी तो एस लग सकता है, लेकिन सर फॉल्सहुड तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कुछ लोग बोलेंगे। मैं बोलूंगा सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में एस लग सकता है, पढ़ाऊंगा, इसको भी पढ़ाएंगे, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ाएंगे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में एस लग सकता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बॉस अब बताओ यहां पे जो इनसाइट्स है क्या ये सही है? इनसाइट्स माने होता है भड़काना, इसमें एस लगा हुआ है, V5 है। V5 क्या होता है? सिंगुलर होता है, तुमको पता है। तो उसके लिए सब्जेक्ट क्या चाहिए? सिंगुलर चाहिए। और सब्जेक्ट क्या है इसका? सब्जेक्ट है द मिसयूज ऑफ सोशल मीडिया, सबसे दूर वाला सब्जेक्ट होता है। तो अगर ये सब्जेक्ट है तो ये सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर है तो वर्ब क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। सिंगुलर का मतलब क्या होता है? V1। तो V1 होने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? देखो यहाँ पर मैं उल्टा बात थोड़ा सा मैंने बोल दिया। ये याद रखो कि यहाँ पर जो इनसाइट्स का यूज हो रहा है ये V5 है, और V5 जो सिंगुलर होता है, राइट। लेकिन यहाँ पर इसका सब्जेक्ट कौन है? इसका सब्जेक्ट मैंने अभी जो बोला उसको करेक्ट कर लेना बॉस। द मिस यूज ऑफ सोशल मीडिया नहीं है। देखो टीचर से भी कभी अगर टीचर लड़खड़ाता है तो तुम नई बात सीखते हो। इसका जो सब्जेक्ट है वो फॉल्सहुड्स है। सर ये कैसे? अभी तो आप बोल रहे थे सबसे दूर वाला। बिल्कुल सर बोल रहे थे, लेकिन पिछले क्लास में याद करना मैंने आपको दैट के बारे में बताया था। दैट रिलेटिव प्रोनाउन होता है, और रिलेटिव प्रोनाउन के पहले क्या आ रहा है? फॉल्सहुड। और रिलेटिव प्रोनाउन के जो पहले आता है वही एक्चुअली इसके बाद के वर्ब का मालिक होता है, सब्जेक्ट होता है। तो चूंकि यहां पर दैट आ रहा है, ये जो दैट आ रहा है, इस दैट के कारण इनसाइट्स का सब्जेक्ट मिसयूज नहीं है, इनसाइट्स का सब्जेक्ट फॉल्सहुड्स है। और फॉल्सहुड्स प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। अब प्लूरल वर्ब के लिए हमको क्या लगाना पड़ेगा? प्लूरल वर्ब के लिए हमको V1 लगाना पड़ेगा, और V1 के लिए हमको इनसाइट्स के जगह इनसाइट लिखना पड़ेगा, प्लूरल करना पड़ेगा। दूसरा गलती क्या है? हैज के बाद बीइंग का यूज नहीं होगा। हैज के बाद BEING नहीं आता है, हैज के बाद BEEN आता है, बीन आता है। और तीसरा गलती क्या है? अ पर्टिकुलर ट्रिकी क्वेश्चन नहीं होगा, अ पर्टिकुलरली ट्रिकी क्वेश्चन होगा। इसमें LY लगाना पड़ेगा। क्यों सर LY क्यों लगाएंगे? क्योंकि क्वेश्चन जो है वो नाउन है, ट्रिकी जो है वो एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है, नाउन की विशेषता बता रहा है, लेकिन जो पर्टिकुलरली है वो एडवर्ब है, और एडजेक्टिव की विशेषता बताने के लिए एडवर्ब को लगाया जाता है। नाउन की विशेषता कौन बताता है? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव की कौन विशेषता बताता है? एडवर्ब। और एडवर्ब में क्या LY लगता है? लगता है, इसीलिए हमने पर्टिकुलरली किया। हो गया। लास्ट डिस्क्रिप्टिव लिख के आना। अभी मैं वर्ड लिमिट नहीं दे रहा हूं, 200 में 250 में, हम तुमको जितना मर्जी उतने में मुझे दिखाओ, मैं तुम लोग के साथ रहूंगा, बताऊंगा कि कैसे इंप्रूव किया जाए। क्वेश्चन है, हाउ कैन सोशल मीडिया बी यूज टू ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड? कमेंट करें, सोशल मीडिया को आप कैसे यूज करेंगे वर्ल्ड को ट्रांसफॉर्म करने में? दुनिया को कैसे बदला जा सकता है सोशल मीडिया से? अपने आइडियाज बताएं।
आज फेसबुक करेंसी लेकर आ रहा है, आर्टिकल में पढ़ना, इसने करेंसी लेकर आया है। और क्या हो सकता है, ब्लड डोनेशन हो रहा है ऑनलाइन, जॉब मिल रहे हैं, लेकिन और क्या पॉसिबिलिटी है, गरीबी कैसे दूर हो सकता है सोशल मीडिया से, अपनी आइडियाज़ बताएं। तो आए हम लोग नए तरीके से इन चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, वर्ड मीनिंग याद करते हैं। होपफुली आपको ये फ़ायदा हुआ होगा और हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग आपके लिए कुछ नए आर्टिकल लेकर आएंगे। ये वाला आर्टिकल एक बार देख लेना, ब्रीविंग स्टॉर्म वाला जो आर्टिकल है इसको पढ़ लेना, इस आर्टिकल को एक बार देख लेना, इस आर्टिकल को एक बार पढ़ लेना, ब्रीविंग स्टॉर्म ऑन ट्रम्प वर्सेस ट्विटर। और वर्ड मीनिंग आपको याद हो चुका है, तो हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद।